गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू लैवेज, जहां साइंस और इंडस्ट्री मिलते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लीडरशिप इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री। चाहे आप साइंटिस्ट हों, लैब मैनेजर हों या इंडस्ट्री प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही इनोवेशन, सेफ्टी और सक्सेस की है। लीडरशिप सिर्फ एक रोल नहीं, ये डेडिकेशन, लर्निंग और सही माइंडसेट की डिमांड करता है। लैब या इंडस्ट्रियल सेटिंग में लीडरशिप थोड़ी अलग होती है। ये सिर्फ लोगों को मैनेज करने का काम नहीं है, बल्कि टीम्स को इंस्पायर करना, कोलैबोरेशन बढ़ाना और साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ साथ ऑपरेशनल एक्सीलेंस लाना भी होता है। अच्छे लीडर्स से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां क्रिएटिविटी और प्रिसिशन दोनों हों। Now we discuss about what is the leadership in lab and industry. लीडरशिप मतलब अपनी टीम के लिए क्लियर विजन सेट करना है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लाना और ऐसा माहौल बनाना जहां सब अपना बेस्ट दे सकें। इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी होती है, मतलब साइंस को समझना और साथ साथ लोगों को भी। तो हो गया कि लीडरशिप क्या है। अब हमें समझना होगा कि एक इफ़ेक्टिव लीडर में क्या क्या की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक इफ़ेक्टिव लीडर्स में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना अपने के साथ, अपने कलीग के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि आप किस वे में और क्या बोलना चाह रहे हो, वो आपकी बातों को इजीली समझ सकें। नंबर 2, इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर, ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल बनना, जो रिसर्च और प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जिसमें आता है जैसे चैलेंज का सामना करते हुए क्विक और सॉल्यूशन देना। मीन्स कि जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कई बार बहुत सी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसका ऐसे नहीं कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम हफ्ताभर उसी प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसे तो फिर काम नहीं होगा और हम एक ही काम को लेके उलझे रहेंगे। तो क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए उस पर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। नंबर 4, इंस्पायर करने की एबिलिटी, इसमें जैसे अपनी टीम को एनकरेज करना और उनकी ग्रोथ में मदद करना, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम तो हमारे साथ साथ हमारी टीम भी आगे बढ़े। नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज योर इनोवेशन, नए आइडियाज लाना अपनी टीम में, उनसे डिस्कस करना हर चीज की किसी भी पर्टिकुलर काम को कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि इफेक्टिव लीडर्स की क्वालिटीज। अब जो लीडरशिप में कॉमन चैलेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। लीडर्स को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डाइवर्स टीम को मैनेज करना, सेफ्टी कंप्लायंस इंश्योर करना, इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में बैलेंस बनाना और प्रेशर में प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना। अब जैसे जो फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज होती हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल में कोई एचओडी की पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो उन्हें अलग अलग टीमों के साथ में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जैसे क्वालिटी के साथ वो भी साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन काम करेगा और प्रोडक्शन फॉर्मुलेशन करेगा, और क्वालिटी उस फॉर्मुलेशन जो अपना क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगा अच्छे तरीके से, तभी तो क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगा अच्छे तरीके से, तभी तो वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बढ़िया से बन के तैयार हो पाएगा। और साथ साथ में ईएचएस डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और अपना रेगुलेटरी डिपार्टमेंट सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एकदम क्वालिटी पर्सपेक्टिव से अच्छा उतरे और हम कस्टमर की नीड को पूरा कर सकें। Now let's discuss about the leadership and innovation. लीडरशिप और इनोवेशन का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। एक इफेक्टिव लीडर अपनी टीम को नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज करता रहता है, रिस्क लेने को तैयार रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इनोवेशन के बिना लीडरशिप ही अधूरी है, क्योंकि लीडरशिप ही वो राह दिखाता है जहां इनोवेशन को प्रैक्टिकल शेप मिलती है। तो अभी तक जैसे हमने लीडरशिप में की क्वालिटीज़ देखी, लीडरशिप में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और लीडरशिप में प्रैक्टिकली अप्रोच क्या होती है। तो लीडरशिप में एक इमोशनल एंगल भी होता है कि लीडरशिप को ये भी तो देखना चाहिए कि जो मेरे कलीग हैं या जो मेरे जूनियर हैं वो उस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो उस काम को अच्छे से समझ भी रहे हैं, वो खुशी से काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो स्ट्रेस्ड हैं उस काम को लेके। क्योंकि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल में अगर कोई केमिस्ट अगर किसी काम को स्ट्रेस वे में करेगा तो वो उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, उसकी आउटपुट ही नहीं आएगी उस केमिस्ट की। तो अब हमें समझना होगा रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप का एक बहुत ही एसेंशियल पहलू है। इसका मतलब है कि अपने और दूसरों के इमोशन को समझना, एम्पैथी दिखाना, और स्ट्रेस के वक्त में संतुलन बनाना। जैसे जैसे हमने कोई प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करा और वो बहुत ही अर्जेंट है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें इस मंथ में 100 टन मटेरियल चाहिए। तो अब उसका प्रेशर जो है एक टाइम बाउंड उन्होंने बता दिया कि हफ्ते भर में मुझे 100 टन मटेरियल चाहिए। तो उसका प्रेशर जो है वो प्रोडक्शन पे भी आएगा, क्वालिटी पे भी आएगा। तो अब जो लीडर्स हैं वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि किस तरह से हमें ये चीज़ें मैनेज करनी है, किस तरह से हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को विद इन टाइम फुलफिल कर पाएं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस से ही लीडर अपनी टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन इजी होता है और कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। जैसे कि हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे एक फार्मास्यूटिकल लैब में लीडर ने नए सेफ्टी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किए और जिससे एक्सीडेंट रेट
50% से भी ज़्यादा कम हो गए और टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर ने अपनी टीम में ओपन कम्युनिकेशन कल्चर डेवलप किया, जिससे नए प्रोसेस इनोवेशन आए और प्रोडक्शन एफिशिएंसी 30% इम्प्रूव हुई। ऑब्वियसली होगी, जब नए नए आइडियाज आएंगे, यंग माइंड से नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि आइडियाज तो किसी के पास भी हो सकते हैं, बट वही है, जब तक हम ओपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मतलब टीम के साथ में बैठ के वेट नहीं करेंगे, उनसे किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आइडियाज कैसे आएंगे? आइडियाज आएंगे तभी तो मतलब प्रोडक्शन में या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ पाएंगी। Now, the tips for developing leadership skills. अब हमें पता होना चाहिए कि लीडरशिप स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है। तो ये टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए आपको अपने जीवन में, जिसमें कि नंबर 1 है, हमेशा सीखते रहिए और क्यूरियस बने रहिए। क्योंकि जिस इंसान में सीखने की चाह है ना, वो मैं कभी पीछे नहीं रह सकता, और हर चीज के बारे में क्यूरियस होना चाहिए कि अच्छा ये काम कैसे हो सकता है। अगर मुझे ये काम दिया है तो मैं ये काम भी कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो या एनालिटिकल लैब में देखें तो ठीक है, अगर किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर काम दिया हुआ कि ठीक है आप पीएलसी को हैंडल करना है, आपने जीसी को नहीं हैंडल करना है, आपने सिर्फ एचपीएलसी को हैंडल करना है, तो उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं, एचपीएलसी तो वो इजीली हैंडल कर पाएगा, क्योंकि जो पर्सन 6 महीने से या साल भर से एक ही इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है, तो वो उस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली बहुत कुछ जानता होगा। बट जिस इंस्ट्रूमेंट को उसने हैंडल ही नहीं करा, उसके बारे में वो जानता ही नहीं होगा। हाँ, थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, वो अलग बात है, बट प्रैक्टिकली नहीं जानता होगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को हैंडल ही नहीं करा। तो वो क्रियोसिटी होनी चाहिए उसमें, नई चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें, अपनी टीम को समझें। एक लीडर में ये क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि अपनी टीम को समझना, क्योंकि जब तक हम अपनी टीम को नहीं समझ पाएंगे, उनकी उनकी सोच को नहीं अपना पाएंगे, उनकी सोच को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। हम एक नंबर 3, फीडबैक लेने के लिए ओपन रहें। हमेशा अपने किए हुए काम के बारे में फीडबैक जरूर लेने चाहिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी देता है तो उसे आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो आप उससे लड़ने लग जाओ, नहीं, आपको उस नेगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिव वे में ही कंसीडर करना चाहिए। नंबर 4, लेड बाय एग्जाम्पल। जो एक्सपेक्ट करते हो खुद वो करके दिखाएं पहले, क्योंकि आपने ये इंग्लिश में भी सुना होगा, लीडर ऑलवेज लेड बाय एन एग्जाम्पल। क्योंकि आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे। जैसे घरों में होता है ना
छोटे बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा को देखते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो भी वैसे ही करने लग जाते हैं। अगर जैसे मम्मी पापा सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो भी वैसे लग पड़ते हैं करने। अगर मम्मी पापा एक दूसरे से झगड़ते हैं तो वो भी झगड़ने लग जाते हैं आपस में। मतलब उस चीज का जो बच्चा देखता है वही करने लग जाता है। तो टीम भी ऐसी ही होती है कि जैसे लीडर करेगा उसकी टीम भी उसको फॉलो करते हुए वैसे ही करने लग जाती है। नंबर 5, टीम वर्क और डाइवर्सिटी को एनकरेज। नो, दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि याद रखिए, लैब और इंडस्ट्री में लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन नहीं है बल्कि एक मिशन है नए आइडियाज को जन्म देने का, चैलेंजेस को पार करने का और हर दिन एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने का। हर लीडर के पास एक शक्ति होती है जो सिर्फ अपनी टीम को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। तो आज से अपने अंदर की लीडरशिप को जगाइए, अपने सपनों को सच करके दिखाइए और इसी जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। अपनी लीडरशिप स्टोरी और एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहें और मोटिवेशन और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। लैवेज के साथ बने रहिए जहां साइंस और लीडरशिप मिलकर कल को रोशन करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।